चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इजी वे में इसको हम सिद्ध करेंगे। द सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degrees। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। तो सबसे पहले हम चलिए क्या बना लेंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या, जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार से बना लेते हैं। इसके चारों शीर्ष कहाँ पे होना चाहिए, वृत्त की परिधि पर होना चाहिए, ठीक है। इसको A बोल देते हैं, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका B, और ये वृत्त का केंद्र बिंदु O। चक्रीय चतुर्भुज बन गया? यस सर। चलिए गुड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हमने, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है, दिया है। बस इतना ही अपने को लिखना है, ये हो गया। चलिए इसके बाद सिद्ध करना है, इसके बाद हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। सम्मुख मतलब यदि हम इस कोण A को लें तो इसका सम्मुख कोण हो जाएगा C, यदि इस कोण B को लें तो इसका सम्मुख कोण हो जाएगा D, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, यदि हम कोण A को लें तो उसका सम्मुख कोण हो जाएगा C, कोण C। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। और में क्या, और क्या हो जाएगा, यदि हम ये कोण B को लें, ठीक है, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण D। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। ये अपने को सिद्ध करना है, हो गया। चलिए तीसरा काम अपने को क्या करना है, रचना, ठीक है। तीसरा काम हम क्या करेंगे, रचना। तो रचना में हम क्या करेंगे, ये जो वृत्त का केंद्र बिंदु O है, इससे हम चारों शीर्षों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, चलिए ये हम जोड़ देते हैं कुछ ऐसा, ये मिला दीजिए या जोड़ दीजिए। ये इस प्रकार से केंद्र O से हम क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र O से शीर्षों A, B, C व D को मिलाया, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने मिला दिया। चलिए इसके पश्चात हम आते हैं उपपत्ति में। तो उपपत्ति में सबसे मेन है इसके पहले वाला एक प्रमेय। कौन सा प्रमेय, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। तो इसको हम लिखेंगे, हम जानते हैं, इसको हम पहले से जान रहे हैं ना, पहले से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर लिया है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि के किसी बिंदु पर
बने कोण का शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो इस प्रमेय को हम यूज करेंगे। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं। चलिए, तो हम चाप ABC चाप को लेकर के चलते हैं। ABC चाप ABC द्वारा ये देख लीजिए, चाप ABC द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा? AOC। चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा हो जाएगा? कोण AOC। अब शेष परिधि, तो शेष परिधि मतलब कौन सा है? ये शेष परिधि है और इस पर कौन सा बिंदु है? D। तो इस पर कौन सा कोण बनेगा? ABC या CDA। ठीक है, तो शेष परिधि के किसी बिंदु पर बना कोण कौन सा हो जाएगा? ABC का 2 गुना होता है। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण AOC और शेष परिधि पर बिंदु D है, उस पर बना कोण ABC। अगला चलिए हम ले लेते हैं दूसरा चाप। अब हम इसको ले लेते हैं चाप CBA द्वारा। चाप CBA द्वारा बोलिए कौन सा कोण बनेगा? इस चाप CBA द्वारा केंद्र पर COA। केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा? COA। और शेष परिधि पर कौन सा बिंदु है? B। तो इस पर कौन सा कोण बनेगा? ABC का 2 गुना होता है। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, हो गया। चलिए, अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, बायां को बायां के साथ और दायां को दायां के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1 का बायां पक्ष AOC और 2 का बायां पक्ष क्या है? COA। इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे ही दायां पक्ष में क्या हो जाएगा? 2 गुना कोण ABC प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 गुना कोण ABC। चलिए, अब इसको देखें थोड़ा सा। कोण AOC, ये कोण AOC, तो ये एक प्रकार का कोण AOC क्या है? ये अर्धवृत्त है और इस पर कोण कितना बनता है? 180 अंश। तो यहां से कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश और ये भी कितना हो जाएगा? 180 अंश बराबर ये 2 और ये 2 दोनों में से हम उभयनिष्ठ कर देंगे। तो ये 2 उभयनिष्ठ हो गया। कोण ABC, तो ABC को हम क्या लिख सकते हैं? कोण D। ABC मतलब कौन सा कोण है? ये कोण D है। ABC मतलब कौन सा कोण है? B। तो कोण D प्लस ये हो जाएगा कोण B। ठीक है, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? ये 360 अंश बराबर ये 2 और ये हो जाएगा कोण D प्लस कोण B। ठीक है, चलिए 2 को हम पक्षांतर कर देंगे। ये 2 इधर आएगा, यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। 2 इधर आएगा तो कैसे होगा? भाग में, मतलब ये क्या हो जाएगा? 360 अंश और ये 2 का पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा? बटे 2 बराबर B प्लस B है, इसको हम B प्लस B लिख सकते हैं। कोण B प्लस कोण D। 360 बटे 2 मतलब 180 अंश। भाग कर देंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा? कोण B प्लस कोण D, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। ठीक है, हमारा ये वाला सिद्ध हो गया।
कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम फिर जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तो इसलिए चलिए चारों अंतः कोण मतलब कौन कौन सा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर क्या, 360 अंश। अभी हम ये सिद्ध कर चुके हैं क्या, B प्लस D बराबर 180 अंश, ये B प्लस D बराबर 180 अंश। तो ये कौन सा बचेगा यहाँ पे, कोण A प्लस कोण C और ये कोण B प्लस कोण D, इसका मान कितना हमने अभी देखा, 180 अंश। तो ये 180 अंश हो गया और बराबर में कितना, 360 अंश। 180 अंश को पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, कोण A प्लस कोण C बराबर क्या, 360 अंश माइनस 180 अंश, और 360 माइनस 180 मतलब 180 अंश। ये इस प्रकार से देख लीजिए, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। मेरे ख्याल से बहुत ही इजी वे में हमने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहां से ये कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश और कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, तो ये चलिए हमारा बहुत ही आसानी से हमने इसको